आप सभी को जय मसीह की। निश्चय परमेश्वर ने आप सभी को बचा के रखा है। निश्चय जब हम देखते हैं वचनों में, जब हम जाते हैं और वचनों में कुछ बातें देखते हैं कि हमें हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमारे लिए क्यों जल्दी नहीं मिलता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में हमें ऐसा लगता है कि हम तो परमेश्वर में अच्छी रीति से चल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो परमेश्वर के सारे वचनों को पूरा कर रहे हैं, उसके वचनों में मनन कर रहे हैं, हर एक बातों में हम उसके वचनों पर ही अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं। परंतु फिर भी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। हम दिन ब दिन क्या छोटे होते जा रहे हैं, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते नहीं जा रहे हैं। हम इस प्रकार से हमें ऐसा लगने लगता है। निश्चय है कि हम ऐसा होते भी जाते हैं, हम छोटे बनते जाते हैं। निश्चय हम एक वचन देखेंगे, उस वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे और उन बातों से हम कुछ और बातों को सीखेंगे, देखेंगे, हम वचन निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 उसका 9 से कुछ बातों को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर वचन कहता है, उसने उनसे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे उन पर कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। जो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर की और आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। निश्चय जब हम देखते हैं इन बातों को, जब वचनों को हम पढ़ रहे हैं तो वचन में लिखता और कहता है कि 2 व्यक्तियों के बारे में बताता है कि क्या रहता है। एक धर्मी व्यक्ति, फरीसी व्यक्ति रहता है, और एक बोलता है चुंगी लेने वाले व्यक्ति रहता है। और दोनों क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। निश्चय आज हम भी जब जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम जब मंदिर में जाते हैं या अपने भवन में जब हम बैठते हैं, चर्च भवन में जाते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार से होती है। निश्चय हम अपने जीवन के बारे में परमेश्वर के सामने रखते हैं। इस प्रकार फरीसी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में रखता है कि वह क्या करता है, परमेश्वर से वचनों पर चलता है, उसके वचनों को मानता है, उसके वचनों पर दिन रात क्या मनन करता है। निश्चय एक बात हम जाने, वचन में कहता है, लिखकर कहता है, वह प्रार्थना करता है, वो कहता है, क्या कहता है कि मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अंधेर नहीं करता हूँ, मैं अन्याय नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। और वो बोलता है कि मैं सप्ताह में 2-2 दिन उपवास करता हूँ। वह परमेश्वर के पास अपनी बातों को रखता है। निश्चय वह कितना अच्छा व्यक्ति है कि क्या वो अपने पर बातों को क्या परमेश्वर के सामने रख रहा है, वह किस प्रकार से जीवन को जीता है, वह परमेश्वर के वचनों में चलता है, उस बात को वह रख रहा है। परंतु एक बात हम देखें, वचन में एक जगह, वो अपनी प्रार्थना में एक जगह कहता है कि यहाँ पर कहता है, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। वह क्या करता है, दूसरे जो चुंगी लेने वाला है उसका तुलना करता है। आज हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, दूसरों को तुलना करते हैं। निश्चय हम एक बात जानें कि आज हमारा जो चलना है, हम किस रीति से चलते हैं, ये बात परमेश्वर जानता है। हमारा चलना, उठना, बैठना, हर एक बात परमेश्वर की दृष्टि से छुपा नहीं है, परंतु हर एक बात क्या है, उसके सामने खुली हुई है। आज हम एक बात जान लें, हम जब अपनी प्रार्थनाएं हम किस प्रकार से चलते हैं, वो तो हम अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं और उसकी बातों में हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। जिससे जब हम पिछले दिनों में एक वचन जब हिजकिय्याह के जीवन के बारे में देख रहे थे, अब हिजकिय्याह जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर भी क्या वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं क्या तेरी व्यवस्थाओं पर मनन करता हूँ, जिस प्रकार तुझे चलना, जिस प्रकार से तुझे अच्छा लगता है, मैं उसी प्रकार से अपने जीवन को क्या करता हूँ, चलाता हूँ, कहता है। जिससे उसकी प्रार्थना तुरंत सुनी गई, क्योंकि उसने किसी की तुलना नहीं की। वह अगर कहता मैं औरों के समान क्या करता हूँ कि व्यभिचार नहीं करता हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ, पर वह ऐसा नहीं हो, वो अपने बातों को बस रखे। आज फरीसी व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी बातों को तो रख रहा है, परंतु दूसरों से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। नीचे जब वचन नीचे की ओर जब हम देखते हैं और नीचे जब पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है, उसके बारे में बताता है कि वह स्वर्ग की ओर या परमेश्वर की ओर वह आंखें भी नहीं उठाने पाता, अपने सिर को नीचे करके प्रार्थना करने लगता है। और क्या करता है, छाती पीट पीट कर क्या करता है, प्रार्थना करता है, रोते हुए प्रार्थना करता है। जिससे एक बात हम जाने
और नीचे वचन पढ़ता है वह परमेश्वर जब मांगता है कि मुझ पर क्या कर, मैं पापी हूँ, मुझ पर क्या कर, दया कर। जब नीचे वचन जब 14 को पढ़ते हैं तो हमसे लिखता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। निश्चय हम एक बात जानें कि आज हम अपने आप को संसार में छोटा बनाते हैं कि बड़ा बनाते हैं। निश्चय जब हम पिछले दिनों कुछ वचनों को हम देख रहे थे और उन वचनों में हम लाजर के जीवन के बारे में देख रहे थे, लाजर और धनी मनुष्य के जीवन के बारे में देख रहे थे। लाजर जो रहता है संसार में छोटा रहता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, और वह पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते हैं, घाव से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, बीमार में पड़ा हुआ व्यक्ति रहता है। जिससे लोग उसको राजा घर के बाहर रख देते थे कि राजा कुछ खाएगा, अपने जूठा से कुछ फेंकेगा तो यह क्या करेगा, खाएगा। वह संसार में क्या था, छोटा था। परंतु राजा के जीवन के बारे में बताता है कि क्या था, वह संसार में बड़ा था, धनवान व्यक्ति था, वह अच्छे अच्छे वस्त्र को पहनता था, अच्छा अच्छा खाता था, अच्छा अच्छा पीता था। परंतु क्या होता है, जब दोनों की मृत्यु होती है, जब दोनों को गाड़ा जाता है, तो निश्चय वह धनी व्यक्ति उस आग में पाया जाता है, और जो लाजर रहता है, जो संसार में छोटा रहता है, परंतु जब वह मरता है तो निश्चय परमेश्वर के गोद में जाकर बैठता है। निश्चय आज हमें जानना है एक बात को कि आज हम संसार के लिए, संसार में बड़े बनना है कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना है। क्योंकि संसार का जीवन तो थोड़े समय का है, थोड़े दिन का ही है, परंतु जब हम परमेश्वर के राज्य में जब जाते हैं तो निश्चय वह अनंत जीवन है। तो आज निश्चय हमें बड़ा बनना है, तो परमेश्वर के राज्य के लिए हमें बड़ा बनना है, संसार में बड़ा नहीं। क्योंकि संसार का जो बड़ा बनेंगे हम, निश्चय थोड़े दिन और थोड़े समय का होगा। आज हम संसार में कितना भी धन इकट्ठा क्यों ना कर लें, वचन यह लिखता है और कहता है कि क्या करते हैं लोग, मनुष्य क्या करता है, धन बटोरता है, धन इकट्ठा करता है, संजोता है, सब चीज़ करता है, रखता है, परंतु वह खुद नहीं खा पाता है, वह दूसरे के लिए छोड़ के चला जाता है। संसार में क्या करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, परंतु दूसरे के लिए जाते हैं छोड़ के। परंतु जब हम स्वर्गीय धन वही तैयार करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए जब तैयार करेंगे, निश्चय उसे हम जब जाएंगे यहाँ से, हम उसे वहाँ पर यूज करेंगे, उसे हम वहाँ पर खाएंगे। संसार का धन संसार में ही रह जाएगा, संसार का घर संसार में रह जाएगा, परंतु जब हम स्वर्ग में जब घर बनाएंगे, निश्चय परमेश्वर, जब हम जाएंगे स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर हमें अपना हमारा घर देगा उसे। इससे हम जब जानते हैं कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में होना जाना चाहिए, तब हम क्या करें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। निश्चय जब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, नाम काट दिया जाएगा, तो निश्चय हम उस राजा के समान जो संसार में बड़ा था, निश्चय हम भी वहाँ जाएंगे, उस आग में जाएंगे। आज हम जानते हैं वचन में लिखता और कहता है, क्या लिखता और कहता है कि तुम जो संसार में बड़े हो, क्या है, छोटे किए जाओ। आज हमें क्या है, आज हमें संसार में बड़ा नहीं बनना है, छोटा ही हम ठीक है, हम परमेश्वर में चलने वाले बनना है, तो उसके वचन में किस प्रकार से चलते हैं। पर एक बात हमें ये भी जानना है कि हम जब परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो निश्चय तुलना नहीं करना है। आज हमें जो बेसहारे हैं, जो पाप में डूबे हुए हैं, जब ऐसा समय मिलता है हमें कि हमें परमेश्वर का वचन उन्हें बताया जा सके, निश्चय हमें उन्हें परमेश्वर का वचन बताना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि निश्चय उनका जीवन भी क्या हो, बदले। आज हम देखें, आज हमारे द्वारा कितने लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हमें ये भी देखना है कि कितने लोग मन को फिराते हैं। आज हमें एक बात ये भी जानना है, जिससे परमेश्वर आशीष देने वाला है। और आज हमें संसार में बड़ा नहीं, परंतु संसार में हमें छोटा बनना है, और परमेश्वर बलवंत हमें करेगा। निश्चय परमेश्वर अनुग्रह देने वाला है, शांति देने वाला है, परमेश्वर क्या है, जय देने वाला है। सब कुछ क्या है, परमेश्वर के हाथों में, उसकी दृष्टि में सब कुछ क्या है, बड़ा ही बड़ा है। इस समय बात जाने, संसार में क्या बड़ा ही बना है। निश्चय अपना सभी को जय मसीह।